हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो गई है सुबह, यानी कि सुबह तो नहीं, दोपहर हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यानी कि मैं, सना और सुहान, बाबू को पिक करने के लिए जोगेश्वरी। उसको एक बार पिक करते हैं, फिर देखते हैं आज का प्लान। जोगेश्वरी पहुंचे नहीं तो बारिश जो है वो बड़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई और हम फटाफट से घर आ गए। घर पर आने के बाद मम्मी ने मज़ेदार सी कढ़ी चावल बनाए थे और हम सब ने पेट भर के वो खाया। खाना खाने के बाद गाइज हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए कहीं बाहर। बारिश जो है वो अभी इतनी नहीं हो रही है, रुकी हुई है, इसीलिए हम जा रहे हैं कहीं बाहर। आगे आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी आएंगे आंटी। सो दोस्तों, मैं आ गई हूँ यहाँ सिटी सेंटर पे। मुझे थोड़ा काम था और यहाँ मैं सुहान को खेलने के लिए प्ले एरिया में छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए सना के साथ, और फिर अपना जाके ऊपर काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे लेना है मोबाइल के लिए रिंग और कवर। तो मैं और बाबू ऊपर जाके देखेंगे और सुहान जो है वो यहाँ तब तक थोड़ी देर खेल लेगा। जानू चले, घर चल रहे हैं पर सो यहाँ ना सिटी सेंटर में कुछ 100 रुपीज़ चार्जेस है, आई गेस 30 मिनट्स का। तो यहाँ बच्चे जो है आराम से खेल लेते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ खेलने के, और यहाँ पर जो है वो बैटरी कार्स भी अवेलेबल है। तो उनके जो प्राइजेस है वो अलग है। बाकी ये जो प्ले एरिया है जहाँ आप देख रहे हैं सुहान खेल रहा है, इसका पूरे का चार्ज 100 रुपीज़ है, जो कि वर्थ इट है। बच्चे थोड़ी देर ही खेलते हैं, उसके बाद ये लोग बोर हो जाते हैं। सो मुझे तो ये प्राइस और ये जगह बहुत कन्वीनियंट लगती है। बस ठोक मत देना आगे। इकडनं ऍडव्हेंचर आहे बघ, हे बघ कसं ऍडव्हेंचर करतो. तिकडनं ये, तिकडनं ये बघा. त्याच्यामधून वहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ सुहान। यहाँ से आ जाओ. बोलो को दीदी तुझे पीछे बोलो आ जाओ. नको इकडनं येणार, हॅलो नको, तू पण या इकडे. सुहान, come from that side. तो आप चलाओ तो। पकड़ के रखना बेटा, ज्यादा तेज नहीं चलाना। वो तो वो कंट्रोल करेंगे ना। अरे कुछ नहीं करेंगे। और ये हम लोग जा रहे हैं सुहान को कोन खिला के। सो गाइस, मैं आई हुई थी यहाँ सिटी सेंटर। मुझे मेरे मोबाइल के लिए रिंग लेना था, लेकिन वो नहीं मिला है, क्योंकि ये अभी अभी रिलीज हुआ है। इसलिए ना तो मुझे रिंग मिली है और ना ही मुझे मिला है मोबाइल कवर। क्या खाना है आपको? कड़म कुड़म क्या होता है? कड़म कुड़म क्या होती है? मैजिक पॉप्स। मैजिक पॉप्स नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट आलमंड बार। आलमंड बार। मैजिक पॉप्स खाना। हाँ,
अभी तो आपने बोले मैजिक। सो दोस्तों हम गोरेगांव आए और यहाँ सोडा पब ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो हम आ गए यहाँ कृष्णाई सोडा पब में, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर है और बहुत ही मज़े का अमेजिंग सोडा मिलता है। मुझे नहीं लगता और ये सोडा कहीं मिलता होगा, ये स्पेशली गोरेगांव में है, सिटी सेंटर के अंदर है, ये गोरेगांव स्टेशन बोलते हैं इसे। सो यहाँ बहुत ही मज़े का मिलता है, यकीन मानिए बहुत ही मज़े का मिलता है ये। और इनकी प्राइजेज़ अगर आप जानोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। आइसक्रीम सोडा जो है वो 20 रुपीज़ का है और जो नॉर्मल सोडा है फ्लेवर्ड सोडा वो 10 रुपीज़ का है। और इतना मज़े का है, इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है। इनफैक्ट जिनका दिल टूटा है उन लोगों के लिए हार्ट ब्रेकर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो जस्ट किडिंग, बट हाँ यहाँ पे कोल्ड कोको भी मिलता है, कोल्ड कॉफ़ी भी मिलती है, हॉट चॉकलेट भी मिलती है और बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स है यहाँ पर। सो यहाँ हम जब रमज़ान में आते थे तो हम रात में कई बार आते थे यहाँ पर, और यहाँ इतना मज़े का मिलता है, इतनी चीप रेट्स में अच्छी क्वालिटी जल्दी हमको नहीं मिलती है। और ऐसा सोडा, आइसक्रीम सोडा मैंने शायद मुंबई में कहीं और नहीं खाया है इतना मज़े का। और भी कई जगह ऑप्शंस में है ये, बट ऐसा सोडा तो मैंने नहीं पिया जिसमें आइसक्रीम का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो आप लोग अगर गोरेगांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो प्लीज़ एक बार ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिएगा, कृष्णाई सोडा पब। पहले बताओ तो कैसा है। तो गाइज अब हम लोगों ने ऑर्डर किया है मैंगो विद आइसक्रीम सुहान के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न। फिर स्वान आप बताना आपको कैसा लगा। सबको बोल दो, बोला आप लोग यहाँ पर आओ, आप इधर लाओ। हाँ और सोडा पियो, बहुत यमी है। और फिर बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बोलो। वो कौन बोलेगा, बोलो अभी चलो। तो बाबू आप बताइए आपको सोडा कैसा लगा। फिलहाल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा बेटा रो रहा है, लालच देख लिया मैंने। सना दीदी आप बताएं। अच्छा था, कैसा था बताओ। इन लोग दोनों ने इसका जूस पी लिया, एक गलत बात है। आइसक्रीम थी नहीं उसके पास। सब पता है, सब गरम नहीं खाना है। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भी। और आज हम लोग जो पूरा दिन है वो घूम रहे हैं। सबसे पहले हम गए बाबू को लेने के लिए, उसके बाद हम चले गए सिटी सेंटर। मेरे मोबाइल का काम था कुछ, तो इसलिए हम लोग वहाँ चले गए थे। और अब मैं जा रही हूँ सुहान को लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर कोठारी के पास, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो अब वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे एक बार चेकअप करवाना है उसका। तो डॉक्टर कोठारी का रिकमेंडेशन भी हमें डॉक्टर अविनाश ने ही दिया था। मैं पहले डॉक्टर कोठारी के पास जा चुकी हूँ 3-4 बार। सो अब मैं फिर से जा रही हूँ, उसका एक बार रूटीन करवा लेते हैं, फिर देखते हैं। सो अभी बस हम तीनों जा रहे हैं, हम डैड का वेट कर रहे हैं। डैड भी अब बस उतरने वाले हैं, फिर चले जाएंगे हम। दिल सना मासी को बोल दो। मुंबई की ट्रैफिक का तो क्या ही कहना। हमें इरला जाना है और हम यहाँ तकरीबन आधे घंटे से फंसे हुए हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं इरला नर्सिंग होम, लेकिन आते ही हमारा पोपट हो गया क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। सो डॉक्टर के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और डायरेक्टली हम आ गए घर पर। घर पर पालक जो है वो सिमिन पहले से उबाल के रखी हुई है, और यहाँ मैंने ले लिया है पनीर, जिसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक और मिर्ची, क्योंकि खाना बनाना है तो इसलिए आधी तैयारी सिमिन बेचारी करके रखी है। और यहाँ मैंने जो है वो घी गरम कर लिया है। आप बटर ले सकते हैं, आप ऑयल भी ले सकते हैं, बट मैं घी प्रीफर करती हूँ। उसके बाद जो पनीर है वो हम एक एक करके इसे अच्छा सुनहरा गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन होने देंगे, तभी जो पालक पनीर है वो बड़ा मज़े का बनता है। कुछ लोग इसे कच्चा भी प्रीफर करते हैं, बट हम इस तरीके से फ्राई करके प्रीफर करते हैं।
तो एक एक करके अच्छे से पलट के ऑल 4 साइड्स हमें इसे अच्छे से ब्राउन होने देना है धीरे धीरे। ऐसा भी ना हो कि ये जल जाए। और जैसे ये हो जाएंगे उसके बाद हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। और दूसरी तरफ हमने मसाला पीस लिया है, जिसमें मैंने लिया है टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा धनिया यानी कि धनिया पत्ता, और इसे पेस्ट कर लिया है। तो अब हम लेंगे अच्छा खासा अच्छी क्वांटिटी में बटर एक कढ़ाई में, और फिर जिस पैन में हमने पनीर तला था वही हम घी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि घी और बटर दोनों का फ्लेवर आए। फिर जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे अच्छे से कम 5 से 10 मिनट के लिए हमें भून लेना है। भूनने में ही सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। और पहले से जो हमने पालक बॉईल करके ठंडे पानी में रख दी थी, उसे हम इस तरीके से मिक्सी में पीस लेंगे। आप देखिए कितना ही खूबसूरत ग्रीन कलर आया है, क्योंकि मैंने बॉईल होने के बाद इसे तुरंत आइस वाटर में डाल दिया था, इसीलिए पालक का जो कलर है वो डार्क नहीं हुआ, ये प्रॉपर ग्रीन ही है। और अब जब मसाला भून चुका है तो हम ये पालक की जो प्यूरी है वो इसमें डाल देंगे और इसे धीरे धीरे मिलाएंगे, थोड़ा केयरफुली, क्योंकि इस तरीके की जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो इनके छींटे बड़े उठते हैं, तो बड़े चटके लगते हैं हाथों पर। तो थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहिएगा। और ये देखिए छींटे, आप मेरी पूरी दीवार जो है वो ख़राब हो गई है, बट अच्छे खाने में ये सब चीज़ें तो होती रहती है। तो ये अब मसाला जो हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ पनीर, और बिल्कुल हल्के हाथों से डालेंगे और हल्के ही हाथों से हमें इसे मिला लेना है, हार्श बिल्कुल नहीं होना। तो 2 से 3 मिनट ही हमें पनीर डालने के बाद इसे रखना है। और कंसिस्टेंसी आप जैसे प्रीफर करते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। और ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा पालक पनीर बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, बटर वाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। और उसके बाद जो है वो हमारा सुहान अपने मस्ती में लग चुका है, वो यहाँ खेल रहा है क्रिकेट, और सना दीदी खा रही है यहाँ अपना पालक पनीर, क्योंकि उसे घर जाना है जल्दी, इसीलिए वो अब अपना खाना खा रही है। पैर को वेरी गुड, और किक करो ऊपर, पैर 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 पैर, नेक्स्ट वेरी गुड, बॉक्स, दूसरा वाला भी, ये और जोर से ताकत लगाओ, गो गो, यहाँ जोर से, और जोर से ताकत लगाओ, दोनों हाथ से, दोनों हाथ, एक चक्कर लगूंगा। हाँ तो दोनों हाथ यूज करो, तो पकड़ लिया। वाह, किसने बांधा? अरे अभी भी रे। ला सो हमारा पालक पनीर तो यानी कि हमारा खाना बनके तो रेडी हो चुका है। और यहाँ सुहान जो है वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। तो अब बारी आ जाती है सुहान के खाने की। तो यहाँ मैंने एक गाजर को जो है वो बॉईल कर लिया है हल्का सा नमक डाल के, और इसे अब हम फोक की मदद से मैश कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया सुहान सब्जी रोटी अलग अलग नहीं खाता है, इसलिए हम थोड़ा ट्रिक करते हैं। इस तरीके से हम बॉयल सब्जी को आटे में गूंद लेते हैं। तो यहाँ जो है वो मैं सबसे पहले गाजर को अच्छे से मैश कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा, ये मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच। आटा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी असली घी 1 चम्मच। मैं इसे तेल में नहीं गूंदूंगी, मैं इसमें डालूंगी असली घी, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें सॉल्ट। सो अब सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करने के बाद इस तरीके का हमें जो है वो आटा गूंद लेना है। और फिर मैंने यहाँ चकले पे ले लिया है थोड़ा सा घी, और अब घी लगा लगा के हमें आटे को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है।
आटे को 10 मिनट रेस्ट होने देंगे और उसके बाद बेल लेंगे इसकी एक इस तरीके की रोटी, और उसके बाद रोटी की तरह ही हमें इसे सेक लेना है। इसमें ना मैं अभी लगाऊंगी घी ना बटर, कुछ नहीं, बस इसी तरीके से रोटी के हिसाब से हमें इसे सेकना है अच्छे से, कहीं भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम लोगों से ज़्यादा समझ आता है, इसीलिए अच्छे से हमें इसे सेक लेना है। और जैसे ये सिक जाए इसके ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी, क्योंकि तवे पे देसी घी लगाने से रोटी जो है वो हल्की हल्की क्रिस्प होने लग जाती है। तो मैं इसे तवे से उतारने के बाद देसी घी लगाऊंगी और उसके बाद हम इसे खिलाएंगे सुहान को। तो ये जो है वो सुहान 2 टाइम में खाएगा, एक साथ वो नहीं खाता है, वो इंटरवल्स में खाना खाता है। तो ये देखिए ये खाएगा और भाग जाएगा, क्योंकि इसे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे फेंक दो, इतनी इज्जत ना। सो गाइज, कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग? सो अभी जो है सब लोग वो जा चुके हैं, सिमरन आया जी जो भी जा चुके हैं। सुहान ने बड़ी मुश्किल से उन्हें जाने दिया है, और बाबू भी पहले ही चली गई थी, बहुत जल्दी चली गई, और सना भी अब जा चुकी है। तो अब है मैं और सुहान, और मॉम डैड भी सो चुके हैं। सुहान भी अब सो चुका है क्योंकि सुबह है उसकी स्कूल। सो उसे मैंने बहुत मुश्किलों से सुलाया है। तो हमने पालक पनीर बनाया था, लेकिन बहुत मज़े का बना था। बहुत दिनों बाद बना है हमारे यहाँ पालक पनीर। यूजुअली ये बाबू और वगैरह नहीं खाते, सिर्फ मॉम, मैं और सिमरन ही पालक पनीर खाते हैं बहुत शौक से। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ नॉनवेज ही बनता है। सो बहुत अच्छे से बना, बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और आज बारिश बिल्कुल रुकी नहीं थी। इतना मुझे बारिश ऐसे पसंद है कि आप घर पे बैठो, कुछ खा पी लो या सो जाओ। मैं नीचे नहीं जा सकती बारिश में, क्योंकि मेरे पैर जो है वो सूज जाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ बारिश में भीगना। बचपन में तो हम बिंदास भीग लेते थे, बट अब थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ज़रा भी मेरे नाखून पे अगर पानी लग जाता है तो मैं कीचड़ वाले पानी से फट से मेरे पैरों में सूजन आ जाती है। इसीलिए मैं कम ही भीगती हूँ। जब जाना ज़रूरी है तो फिर जाना ही पड़ता है। सो अब ये व्लॉग तो मैं यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी और बहुत सारे नए व्लॉग्स के साथ मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। सो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।